कि हम सारे लोग मान लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि वही मुद्दा है कि जैसे सारे लोग एक बैठे हैं वही हो जाए। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, और वो ये कि आखिर विरोध क्यों है, किस मुद्दे पे विरोध है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किस मुद्दे पर विरोध है। मैं बता दूं कि ये स्टेट को लागू करना था, तमाम स्टेट्स को, और सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के जो है गोवा, जहां के मुद्दे को लेकर तमाम सारे लोग बात कहते भी हैं, जो विरोध करते हैं इसका, वहां लागू है, इसके अलावा नहीं। लोग कहते हैं मुसलमानों को इससे सबसे ज्यादा दिक्कत है। पूरी बात कहता हूं कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा दिक्कत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आखिर विरोध क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जी देखिए, इसमें अनुच्छेद 44 में जरूर कहा गया है कि राज्य को लागू करना है। यहाँ पे देखिए, एक चीज हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वो राज्य का आशय क्या है। राज्य का आशय उसमें एक तरह से केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है और स्थानीय निकाय भी है, तीनों के तीनों आते हैं उसमें। अब देखिए, अगर बीजेपी कह रही है कि समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए, नाम है कॉमन सिविल कोड भी समान, आप अलग अलग स्टेट ला रहे हैं। अरे भाई, लाना है आपको गंभीरता के साथ, केंद्र सरकार लाए इसको, लेकिन उत्तर प्रदेश अलग लाएगी, उत्तराखंड अलग। तो ये तो देखिए, सबसे पहला चीज यही है कि ये राजनीति करने का प्रयास है। इस मामले को के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की पहले ही गंभीरता नहीं दिख रही है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए अपोज इसमें, देखिए केवल इसमें हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है। अगर हम लोग देखें, अगर भारत में जो अलग अलग जो विविधता वाला क्षेत्र है, इसका विरोध केवल मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, अब जो जनजाति समूह है वो भी कर रहे हैं। भारत में सोचिए कि जो कहाँ हम लोग राजस्थान में जाते हैं तो मीना जनजाति है, उसका विरोध है। आप अगर पूर्वोत्तर में चले जाइए तो नागा और बोडो, और उनका भी विरोध है। तो एक तरह से जो कस्टमरी लॉ है उसकी क्या स्थिति बने। तो जब संविधान निर्माता वाला आपने बात की कि जब संविधान बन रहा था और उसमें जब इसके बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसमें भी यही कहा गया था कि अभी क्या वो स्थितियां आई हैं, वो स्थितियां उस समय नहीं थी। और इस समय की जो स्थिति है, जिस तरह से कभी ज्ञानवापी का मामला चलता है, कभी आ गए आप उसी पे। कहने मैंने पूछा था यही सवाल कि आखिर समय है या नहीं है, वो उसी पे आ गए। देखिए, कस्टमरी लॉ जो है, निजी जो है मान्यताएं, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक विशेष स्थान दिया गया। तब मैंने एक सवाल पूछा था कि आखिर विरोध क्यों, और अब मैं एक सवाल रखता हूं, बहुत सीधा सीधा सवाल है, बहुत सरल सरल, कि आखिर जरूरी क्यों। और मैं ऑफकोर्स जी, आखिर जरूरी क्यों भाई, अगर विरोध है तो क्यों, और जरूरी है तो क्यों ना। सही है सवाल ना। क्या नाम, रुको, क्या नाम है आपका? करिश्मा। करिश्मा, क्या करती हैं आप? अभी बीबीए के स्टूडेंट हूँ। बीबीए की, अच्छा। तो इधर कैसे आना हुआ? बस ऐसे घूमने आ रही थी तो। घूमने आ रहे थे तो आ गए। क्या नाम है आपका? रोहित। रोहित जी, बहुत अच्छी बात है। मैं पूछता हूँ, ये आ रहा बिठा रहा हूँ कि आखिर जरूरी क्यों, विशाल जी। देखिए प्रतीक जी, 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में ये बात कही गई कि अनुच्छेद 44 को इंसर्ट किया जाए। हमारे ये कांग्रेस के मित्र राहुल जी ने बहुत साफ गोई से कह दिया। विशाल जी, एक सेकंड दिए, थोड़ा सा ऑडियो बढ़ा देंगे आप प्लीज, थोड़ा ऑडियो बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे आदमी हैं आप ऑडियो वाले। इन्होंने बहुत साफ गोई से कह दिया कि इसकी आवश्यकता क्या है, विभिन्न विविधताएं हैं। जब एक संविधान है, एक प्रधान है, एक निशान है, तो एक कानून क्यों नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यही विभाजनकारी मानसिकता को ये रखते हैं कि ताकि दो लोगों को लड़ा सकें। सवाल एक है, ना, मुझे समझ दीजिएगा। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने सायरा बानो केस में कहा कि अनुच्छेद 44 मृत प्राय अक्षर बनकर रह गया है, नंबर 1। 1995 में सुप्रीम कोर्ट कहता है फिर दोबारा कि अभी और कितना समय लोगे भाई। 2005 में सायरा मुदगल के केस में, अभी 2019 जान पालो के केस में। मैं इसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ कहते हो कि हम संविधान मानते हैं, और दूसरी तरफ वही संविधान के तहत जो न्यायपालिका है उसकी बात को नहीं मानते। और विरोध बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो मैं बता दूं कि आखिर फायदे क्या हैं। फायदे मैंने बताया कि शादी और तलाक पर एक जैसा स्थिति हो जाएगी सारे देश में, संपत्ति के बंटवारे पर सभी समान एक तरह का कानून होगा, बच्चों को अगर गोद लेना है तो उस पर एक जैसा कानून होगा, महिलाओं को समान अधिकार को लेकर बात है, कोर्ट में मामले जो बहुत दिनों तक लंबित रहते हैं, इतने लंबे तक पड़े रहते हैं, वो कोर्ट के जो मामले हैं बहुत सारे हल होंगे, जल्दी हल होंगे। ये है। लेकिन ऑफकोर्स जी प्रतीक जी, इसके अलावा टैक्सेशन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। सब प्रश्न ये है कि यहाँ पर जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें हमारी महिलाओं को उचित सम्मान देना जरूरी है, हमारे बच्चों का ख्याल करना जरूरी है। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा था जो ढंग का कपड़ा भी नहीं पहना था। समानता कहाँ है? समाजवाद की बात करते हैं, समानता के बिना कैसा समाजवाद? मेरा प्रश्न ये, मेरी बात पूरी होने दें।
प्रश्न ये है यहाँ पर बिल्कुल आएगी, मैं बता रहा हूँ इन्हें ये विविधता की बात करते हैं, इन्हें विविधता विवाह में चाहिए, मेरी बात का देश को जवाब देना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूँ विविधता की बात अगर कर रहे हैं, इन्हें विविधता विवाह में चाहिए, 4 विवाह चाहिए, यहाँ पे समानता की बात है। कोई नहीं मांग रहा 4 विवाह, कौन मांग रहा है इसको बताइए। अरे सुन तो लीजिए ना, वजह क्या है, सुन लीजिए, विवाह खत्म होगा, सुन तो लीजिए। गोवा विशाल जी गोवा का जवाब देंगे आप? और यहाँ पे प्रश्न सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का नहीं है, यहाँ पर हिंदू महिलाओं का भी है। गोवा में जो पर्सनल लॉ लगता है, वहाँ पर यह कानून है कि 25 वर्ष तक अगर कोई महिला किसी बच्चे को जन्म नहीं देती है तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, यह नहीं होना चाहिए। इसके अलावा गोवा में यह भी कानून है कि 30 वर्ष तक अगर पुरुष बच्चे को, एक बेटे को अगर एक माता जन्म नहीं देती है तो पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। तो यह प्रश्न सिर्फ मुस्लिमों तक सीमित बिल्कुल भी नहीं है, इन्हें जवाब देना पड़ेगा। अगर समानता आएगा तो हमारी महिलाओं को उचित सम्मान मिलेगा। मैं आ रहा जस्ट अ मिनट, सिंगल। हाँ मनोज जी स्वागत है, कहाँ रह गए थे भाई? मैं तो आप ही के दिल में रहता हूँ। दिल में तो रहते, अब आप राजनीति सीख गए हैं जी। आखिर विरोध क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का, जब सब कह रहे हैं सारा कानून एक जैसा होना चाहिए? अल्पना, आई विल गिव यू चांस। सारे लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, तो आखिर विरोध क्यों? महिलाओं के लिए एक जैसा कानून, अधिकार, संपत्ति, बच्चे, बंटवारा संपत्ति का, तो आखिर विरोध क्यों? जो कानून तलाक का है, उसी कानून के तहत हिंदू महिलाएं जो कोर्ट के अंदर तलाक के केस को लेके 15, 20 साल, 10 साल अपनी उम्र की जवानियां खत्म कोर्ट में कर देती है, क्या यही सब चाहते हैं आप इसी पे बात कर रहे हैं? ऐसा कानून क्यों नहीं बनाते? इसका क्यों नहीं, कैसा कानून क्यों नहीं बनाते जिस कानून के अंदर 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कोर्ट उस मामले को निपटाए? ऐसे कानून की बात कीजिए आप ऐसे कानून की बात कीजिए जिसको प्रधानमंत्री ने पहली बार विधानसभा पार्लियामेंट में जाते हुए कहा था कि तमाम नेताओं के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है नेताओं के ऊपर कोर्ट फैसला नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। नेता जो तमाम नेता भ्रष्टाचार के मुकदमे में, गुंडागर्दी के मुकदमे में, आतंकवाद के मुकदमे में देश के कानून बना रहे, वो राइट आसिफ, मैंने आपकी बात ली। मैं अब अल्पना, वन बाई हाँ? एक ही दिन में फांसी होना चाहिए आतंकवादी, ऐसा ही कानून। भैया ये समान नागरिक संहिता में नहीं आता है, फांसी वाला नहीं आता है, समझने की जरूरत है जनता को भी। आपका सर वकील साहब मैं आ रहा हूँ, हाँ वकील साहब मैं आ रहा हूँ। सबसे जनता के पास एक ही चीज होनी चाहिए, उसका नाम है सब्र। मैं आ रहा हूँ। आपका सर अल्पना, ये मेरे सेक्युलर तथाकथित भाई, इनसे पूछिए, हमारे हिंदू धर्म का जिक्र कर रहे हैं, यत्र नारी पूज्यन्तु तत्र देवता रमन्ते। हमारे यहाँ तो महिला को देवता के समान माना गया है। ये लोग भोग विलास की वस्तु महिला को समझते हैं। बचपन में हलाला, जवानी में 3 तलाक। ये मान लिया अपने आप को, ये होता है आपके अंदर। आप फिक्र कर रहे हैं, आपने औरत को बच्चे पैदा करने की समझ आपने बना, अगर बच्चे ना होते, मुख्यमंत्री ना होते, आप जो है 3 बार 12 बच्चों के बाद देश के प्रधानमंत्री महिला को पूछिए इनसे, इन्होंने औरत को भोग विलास की वस्तु समझ रखा है। बचपन में हलाला, जवानी में 3 तलाक, उसको क्या कह देंगे ये लोग? ये बात कर रहे हैं, आसिफ की बात की है। मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ, सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए, तलाक के मामले हैं 1 या 2 साल के अंदर खत्म हो जाए, किसी आदमी की जवानी कोर्ट के धक्के खाते खाते ना खत्म हो जाए, चाहे कोई भी धर्म हो। आप यही कर रहे हो, कर क्या रहे हैं कोर्ट में ले जाके? राइट आई विल गिव अ चांस।